मजा आया, कॉमेडी था, अच्छा कॉमेडी था। रामायण और कॉमेडी, इससे बड़ा अपमान हमारे 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 एपिक रामायण का नहीं हो सकता। इस रामायण को हमारी कलयुगी बना दिया है, त्रेता युग से कलयुगी बना दिया। आदि पुरुष के निर्माण में इतने घटिया स्तर के संवाद लिखने और हनुमान जी के किरदार को बेतुका स्वरूप में दिखलाने के लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बेटा जली, तेरी ये शब्द, बेटा जली तेरी। बचपन से जिस रामायण को हम देखते आ रहे हैं, जिससे प्रभु श्री राम के बारे में हमने सुना है, वो दोनों ही आदि पुरुष से गायब मिले। ये टपोरी बम्बई लैंग्वेज कहीं ना कहीं दिखाई दी। एक चीर प्रतीक्षित फिल्म जिसका आई थिंक पूरा देश इंतजार कर रहा था पिछले 6 महीनों से शायद, जिसका पहला टीजर जब डाला गया था तो पूरा देश खड़ा हो गया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आदि पुरुष की। ये आदि पुरुष पहला टीजर, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, फिर फाइनल करके अब जाकर रिलीज पर भी आ गया है। पिछली बार जब हंगामा मचा था उनके टीजर को देखकर, जिसमें इन्होंने सबके ड्रेसेस चेंज कर दिए थे, रावण को मोहम्मद खिलजी बना दिया था और चमड़े के पट्टे दिए गए थे। दुनिया ने ऑब्जेक्शन दिया, मैंने भी ऑब्जेक्शन दिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या मजाक कर रहे हैं। मेहनत करके मैंने सुना उन्होंने 6 महीनों में बहुत कुछ पैसे, करोड़ों खर्च करके कोशिश की है चेंज करने की। तो दूसरी बार जब नया टीजर आया तो लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। कहते हैं कि किसी को, सबको मना कर दिया गया था, मुझे लगता है किसी ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें भी चीजें दिख रही थी जो 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 ऑब्जेक्शनेबल थी। मुझे भी उस वक्त लगा कि चलो ठीक है, अभी ये फिल्म लेकर आ ही रहे हैं तो असली तो जो होता है वो करता धरता तो होता है, वो पब्लिक होती है। तो पब्लिक डिसाइड करेगी फिल्म रिलीज की। और अभी कल परसों आई थिंक रिलीज हुई है फिल्म। और मैं यूजुअली तो मैं फिल्मों पर ज्यादा समीक्षा या फिर मैं कुछ अपनी लिखता पढ़ता या उससे शेयर नहीं करता, परंतु ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई फिल्म है। अतः मुझे लगा कि मैं अपनी राय, मेरी राय देना अवश्यंभावी हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैंने लोगों के रिएक्शंस पढ़े हैं, बाहर निकलने वाले लोगों के रिएक्शंस पढ़े हैं। एक आदमी तो एक बच्चा, मतलब आज की यूथ है जिनको शायद खुद भी नहीं पता कि रामायण क्या होती है, उनके लिए एक कहानी है। एक यूथ के मुंह से निकला, मजा आया, कॉमेडी था, अच्छा कॉमेडी था। रामायण और कॉमेडी, मेरा माथा ठनका वहां पर। कोई बोल रहा था कि कार्टून फिल्म लगी हमको, कोई फिल्म ने कहा कि बहुत ड्रामे हैं इसके अंदर, अच्छा लगा, कोई बोला अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने जब सोचा कि मुझे इस पे बोलना पड़ेगा, और जब मैंने स्टडी की तो मुझे मालूम पड़ा कि इससे बड़ा भयानक तमाशा नहीं हो सकता आदि पुरुष से ज्यादा। इससे बड़ा अपमान हमारे 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 एपिक रामायण का नहीं हो सकता। फिल्म देखकर यह समझ में आता है मुझे भी, और सबको शायद आएगा कि नहीं, पता नहीं, कि निर्देशक ओम राउत को रामायण का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं लगता मुझे। और फिर वो जो बड़े लेखक हैं, जो शिरोमणि बुद्धिजीवी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने तो अपनी लेखनी से इस रामायण को हमारी कलयुगी बना दिया है, त्रेता युग से कलयुगी बना दिया है। अपनी लेखन में बेसिर पैर के डायलॉग, सुला देने वाला स्क्रीन प्ले, और ऐसी प्रस्तुति के आदमी नींद करने जाए तो नींद की गोली भी शर्मा जाए। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है कई लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं ऐसी बातों पे हमेशा खड़ा हो जाता हूं जब कोई हमारे देश की धर्म आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है मॉडर्निटी के नाम से। साहब, इतनी छोटी सी बात बताता हूं कि जो बच्चा शायद जानता है, क्योंकि रामलीला तो पढ़ी जाती है, घर में रामायण का पाठ होता है और रामलीला हर साल होती है, गली मोहल्लों में होती है। रावण को क्या वरदान था और कैसे मिला था, इतनी सामान्य जानकारी भी नहीं है इन लोगों को। इनकी रचना अगर मुझसे पूछा जाए तो अब तक के अस्तित्व में रहे सभी रामायणी पुस्तकों से कोसों दूर है।
रामानंद सागर जी वाली रामायण का तो 100वां हिस्सा भी नहीं है ये आदिपुरुष। आदिपुरुष के निर्माण में इतने घटिया स्तर के संवाद लिखने और हनुमान जी के किरदार को बेतुका स्वरूप में दिखलाने के लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, ये फिल्म जिसे देखकर लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया है, अभी तक पूरा रिएक्शन नहीं आया क्योंकि अभी तो वीकेंड है, टिकटें बुक हो जाती हैं एडवांस में। तो अभी तो लगता है लोगों को कि अभी तक इतने इतने लाख इतने करोड़ का बुकिंग हो चुकी है। पर मैं आपको बता दूं कि फिल्म देखकर ऐसे लगता है जैसे ये राउत साहब को हॉलीवुडिया मेकिंग इससे ये बहुत प्रभावित है, और वही देखकर इन्होंने रामायण में अपनी उल जुलूल खुराफात भर दी है। अरे भैया, अगर आपको सिनेमाई लिबर्टी लेनी ही थी तो कोई 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 फिक्शन फिल्म बना लेते ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के इमेज के साथ खिलवाड़ की गई है, जिस तरह से उनको कपड़े दिए गए हैं, जिस तरह से खैर वो तो उनका खुद का परफॉर्मेंस है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन साहब ये छवि के साथ खिलवाड़ किए गए हैं। तभी मैं कहता हूं कि ये जो आदि पुरुष है ये एक बहुत ही भयानक मजाक है रामायण के साथ। यही नहीं रुकती बात साहब, लेखकों ने सीता जी, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण, मेघनाथ आदि किरदारों का भी मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मेघनाथ, उसके जैसे तपस्वी योद्धा कम दिखता है वो मेघनाथ तपस्वी योद्धा। WWF के घटिया रेसलर ज्यादा लगते हैं, पूरे शरीर पर टैटू ही टैटू, और ऊपर से चिंदी डायलॉग, चिंदी स्टाइल के डायलॉग बाजी मारी उन्होंने। बेटा जली, तेरी ये शब्द, बेटा जली तेरी, ऐसे शब्द रामायण जैसे मेकिंग में कहां फिट होते हैं। कोई टपोरी कैरेक्टर था क्या मेघनाथ? सब जानते हैं कि लक्ष्मण को कौन सी शक्ति लगी थी और कैसे मूर्छित हुए थे, लेकिन यहां पर तो उनको शक्ति लगनी थी तो नागपाश में ही से ही उनको नागपाश को ही इन्होंने यूज किया और मूर्छित करके काम चला लिया। अब रावण की बात करें तो रावण डरावना होगा शायद, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि पंडित था, पर मान के चलो कि अगर वो डरावना दिखाना है तो डरावना दिखाइए ना, लेकिन ऐसा लगता है कि चंद्रकांता का शिवदत्त जैसा विष पुरुष बनकर आ गया है। अगर आप देखोगे रावण के किरदार को तो आप हैरान हो जाओगे कि किसने ये इमेजिन किया, किसने ये डिजाइन किया है और किसने ये हिम्मत की है। और अगर मैं बात करूं प्रभास जी की, अच्छे इंसान है, अच्छे एक्टर हैं, बाहुबली कर चुके हैं, बाहुबली के बाद और भी फिल्में की हैं, लेकिन मैं कहूं ये फिल्म औरों से अलग थी। प्रभास जी श्री राम को पाने के लिए राम के व्यवहार को अपने अंदर लाना पड़ता है। ऐसे किरदार जब कोई करता है तो उसके किरदार को समझता है। सिर्फ बॉडी ही नहीं चाहिए उसके लिए, बल्कि प्रदर्शन भी अतुलनीय होना चाहिए। सिर्फ बॉडी का प्रदर्शन राम नहीं बनाता आपको। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए था तो कम से कम अरुण गोविल जी का परफॉर्मेंस को देखकर ही कुछ आप लोगों ने कुछ सीख लिया होता आपने। मैं जानता हूं बात मैं बहुत चुभने की कह रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। जो कुछ भी इस फिल्म में है वो रामायण का मजाक बनाकर रख दिया है, और रामायण हमारी आस्था है, किसी का हक नहीं है। मैं कई बार अपने धर्म के खिलाफ खड़े हुए लोगों को मैं बोलता हूं, डांटता हूं कि यू हैव नो राइट टू चेंज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑफ अवर कैरेक्टर ऑफ अवर एपिक। मुझे याद है कि जब ये अनाउंस हुई थी ये आदि पुरुष, शायद 2 साल पहले, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था हमारे जो ये महान एक्टर हैं जो सैफ अली खान, उन्होंने कहा कि आई एम डूइंग रावण's रोल and I'm going to make him humorous। उस वक्त भी मैंने रुका था, मैंने कहा था कि who the hell are you to change the characterization of our epic characters। अपने धर्म में करके दिखाओ ना, कटने लगेंगे सर। लेकिन उन्होंने पूरा सुना है। बीच में तो पिछले ट्रेलर्स में अभी जो बीच में जो टीजर्स आए थे 2, नंबर 2, नंबर 3, बड़ी समझदारी से उन्होंने, बिकॉज पहले में ही जब उन्होंने दिखा दिया था सैफ अली खान को चमगादड़ बढ़कर आता है, अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है, पूरा दाढ़ी बना के मौलवी बना दिया उनको। इस बार उन्होंने सेफ गेम खेला, उनका लुक नहीं दिखाया।
छुपा कर रखा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो छुपा कर बैठे हैं, चेंज कुछ नहीं किया। रिलीज आया है, पब्लिक तो रिएक्ट करेगी, वही लुक है उसका, और उसको कॉमेडी करवाने की कोशिश की गई है। रावण कॉमेडी के कैरेक्टर नहीं थे। क्या निर्देशक, माफ करना, बुरा लगेगा, पर निर्देशक राउत जी को सिर्फ रावण के लिए सैफ अली खान ही मिला? इससे ऊंचा तगड़ा कलाकार हमारी इंडस्ट्री में रह ही नहीं गया है। रावण भी कद्दावर था। जुगाड़ से बनाया गया रावण, जी हाँ, ये कैरेक्टर जो बनाया है, सैफ अली खान ने खुद कहा था कि मैं इसको चेंज करूंगा। जुगाड़ से बनाया गया ये रावण कम दिखता है, सस्ता स्मगलर ज्यादा दिखता है। अब लंका की अगर बात करें, सोने की लंका थी, मशहूर था। पूरे का पूरा रावण के और हनुमान के जलाने में बार बार ये शब्द आता था, सोने की लंका जला दी है। तो सोने की लंका कितनी चमकदार होगी, लेकिन साहब इस फिल्म में लंका को क्या दिखाया गया है? पूरी इस सोने की लंका काली काली नजर आती है, और आधी से ज्यादा तो फिल्म में वो तमराज किल्विश हमारे शक्तिमान का मशहूर है, उसका अंधेरा कायम ऐसा लगता है। लंका देश कम बल्कि तिलस्मी और जादुई जगह लगती है। अब अगर आप लंका को इतना आधुनिक बताया, उन्होंने काफी बताया आधुनिक है, बहुत आधुनिक है, तो फिर आधुनिक है तो फिर रावण को चमगादड़ पर आने की क्या, दिखाने की क्या आवश्यकता थी? और युद्ध के नाम पर मोहल्ले की चिंदी लड़ाई टाइप दिखा दी गई है, जैसे मोहल्लों में लड़ाई होती है जहां जमकर लात घूसे मारे जाते हैं, अब शब्दों की बौछार हो रही है। ये नहीं है हमारा रामायण। क्या आपको रामायण नहीं पढ़ा? आपने, आप रामायण बना रहे हैं और रामायण नहीं पढ़ते? कानन कुंडल कुंचित कैसा, हनुमान जी को आप चमड़े के वस्त्र दिखा देते हैं जहां पर पूरा देश खड़ा हुआ था, अभी भी वही कुछ रखा गया है। क्यों? क्या आप या तो दुस्साहस कर रहे हैं कि हम नहीं मानते इस किताब को, हम नहीं मानते वाल्मीकि के रामायण को, हम नहीं मानते रामचरितमानस को, हम इवन जो रामानंद सागर जी ने बनाई है, जिसको देश ने उठा दिया था, आज तक कोई रामायण डिबेट नहीं कर पाई उनको, उसको भी आप लोगों ने नकार दिया है और अपने मन से आपने सब कुछ चेंज कर दिया है। यानी कि अगर आप लड़ाई भी दिखा रहे हैं जैसे मोहल्लों में लड़ाई होती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ओम राउत और मनोज मुंतसिर ने क्या सोचकर बनाया ये वही जाने, लेकिन देशवासियों को अज्ञानी समझने की भूल मत करना। एक आम बच्चे को भी रामायण इनसे ज्यादा पता है, क्योंकि उन्होंने श्री राम कथा बचपन से घरों में धरोहर के रूप में सुनी है उन्होंने, और फिर रामानंद सागर जी का तो अभी कोविड के जमाने में फिर से रामायण को देख चुके होंगे। वो देखने के बाद क्या वो आपके रामायण पर खोट नहीं निकालेंगे? आपको पता नहीं है आप क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ अगर माना जाए तो गीत संगीत और अयोध्या का स्क्रीन प्ले फिर भी ठीक लगता है, जिसके लिए शायद फिल्म देखी भी जा सकती होगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप फिल्म को देखने जाओ तो दिमाग को अपने घर में रख के जाना, क्योंकि आपको सिर्फ खींच आएगा और क्रोध आएगा। मुझे तो मनोज मुंतशिर के बारे में और उनकी पहले की लेखनी को देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया है कि इतने सड़े हुए डायलॉग उन्होंने ही लिखे हैं। हनुमान जी का लुक जैसा डायरेक्टर ने दिया है, वैसा अगर खुद हनुमान जी भी देख लेना तो एक पहाड़ उठाकर बनाने वाली टीम के ऊपर फेंक दें। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर हनुमान जी भी अपना ये लुक देखें तो जितना गुस्सा उनको कभी नहीं आया उतना गुस्सा आ जाए। फिर चिंदीगिरी परोसी गई है धर्म के नाम पर, चिंदीगिरी, जो फिल्म से जो कतई नाकाबिल बर्दाश्त है हमको भी और पब्लिक को भी। चलिए मैं आपको आपके एंड में आपके लिए मैं पाठकों की कसौटी के लिए कुछ फिल्म के डायलॉग सुना देता हूँ। आइए मैं आपको कुछ डायलॉग सुनाता हूँ, आपको खुद का पता लगेगा कि किस लेवल की, किस घटिया लेवल की, किस सड़क छाप के डायलॉग उन्होंने लिखे हैं। आपको पता है हनुमान जी लंका जलाते समय क्या डायलॉग बोलते हैं पता है? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का,
जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी बोलेंगे, वो भी वाल्मीकि रामायण में बोलेंगे। ये एक कमर्शियल फिल्म में आजकल के डायलॉग जिस तरह से सलमान खान भी बोलता है और शाहरुख खान भी बोलता है वो बोल सकते हैं, लेकिन माफ करना, हनुमान जी ऐसे ऐसे टपोरे डायलॉग कभी नहीं बोलेंगे। अब आगे सुनिए अंगद क्या कहता है। अंगद कहता है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। मेघनाथ का डायलॉग सुनिए, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है मेरे पास। ऐसे दोयम दर्जे के डायलॉग को देश की जनता शायद ही बचा पाएगी। फिल्म के नाम पर कबाड़ा बना दिया इन्होंने। जो कहानी हम सब बचपन से जानते हैं उसमें इतना झोल करने की इजाजत सेंसर बोर्ड ने कैसे दे दिया? जी हाँ, मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं। लोग कहते हैं सेंसर बोर्ड ने पास किया तो आपको क्या एतराज है? मैंने कहा था सेंसर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं होता भाई। अगर सेंसर बोर्ड ने हमारे धर्म को समझने में भूल की है तो हमें उनको अपना धर्म समझाएंगे। और मैं यह सवाल फिर से पूछ रहा हूं, क्या सेंसर बोर्ड हम लोगों के बीच में से निकले हुए पुरुष नहीं है, नारियां नहीं है, जिनको पता नहीं है कि रामायण हमारे यहाँ पर साल भर पढ़ी जाती है? रामलीला का मंचन होता है, राम कैसे होते हैं, लंका कैसी होती है, सीता कैसी होती है। मोहल्ले मोहल्ले में बच्चे भी जो परफॉर्मेंस करते हैं वो इनसे बेटर है। कैसे पास कर देते आप उनको? लोग क्यों कहते हैं कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था? अरे हमारा तो आपके ऊपर यकीन हट गया, विश्वास हट गया कि अगर आप अगर ऐसी फिल्म पास कर सकते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा कि कैसे पास होती है। फिल्म में रावण का दशानन लुक देखकर तो लंका वाले भी 100 गालियां दे देंगे इनको। जी हाँ, लंका वाले भी इनके ऊपर केस ठोक देंगे कि हमारे रावण को आपने कैसे बताया है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि 600 करोड़ रुपए कहां लगे। इससे अच्छा तो होता कि आप एक वीडियो गेम बना लेते, बच्चे एंजॉय करते। अब माफ करना, जो मैं कहने जा रहा हूं सुनकर आप लोगों को और सुनने वालों को बहुत बुरा लगेगा। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है इस बातों को सुनकर कि कितनी हिम्मत हो गई है आजकल के मेकर्स, सो कॉल्ड मॉडर्न मेकर्स, जिन्होंने ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम मार्वल वालों के लिए फिल्म बना रहे हैं, हम आजकल के बच्चों के लिए फिल्म। अरे साहब, हमारी परंपरा वही रहती है, हमारे बाप दादा का लुक वही रहता है, परदादा का लुक भी वही रहता है। आप चेंज नहीं कर सकते उसे, तो फिर इसको चेंज करने का हक किसने दिया है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अवार्ड के नाम पर इन फिल्म को क्या अवार्ड देना चाहिए? फिल्म की पूरी टीम को नुक्कड़ पर 50 डिग्री धूप में खड़ा करके झुलसा देना चाहिए। गरुड़ पुराण से कोई उपयुक्त सजा खोज कर इनको देनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आम फिल्म होती ना तो मैं इतने कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता। लेकिन हमारी आस्था का विषय कोई उठाकर मजाक बनाएगा तो गाली का हकदार होगा। मैं कभी गाली देता नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो देगा इनको गाली। अगर आप पूछेंगे मेरी तरफ से रेटिंग क्या है तो मैं कहूंगा कि 10 में से 1। अब आप पूछोगे इतना बुरा कहने के बाद 1 नंबर क्यों दे रहे हो? तो मैं कहूंगा कि गीत संगीत और अयोध्या को फिर भी बढ़िया दिखाया गया है। इसके लिए शायद आप देख सकते हैं फिल्म को। एंड में और भी ये कहना चाहूंगा कि हिंदुत्ववादी सरकार को, हमारी सरकार हिंदुत्ववादी है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। भले लोग खड़े होकर उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा। ऐसे हिंदुत्ववादी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूं प्रशासन को बहुत काम होते हैं, लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या कोई हमारे धर्म के खिलाफ या कोई यूथ के खिलाफ कुछ कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। तो वो उनको देखना चाहिए कि कोई हमारे धर्म का उपयोग इतने भद्दे तरीके से ना करने पाए। मैं एंड में फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि हमारी हिंदुत्ववादी सरकार का ये फर्ज है कि वो देखे कि कोई हमारे धर्म का इस तरह से दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, इंसल्ट तो नहीं कर रहा है। जी हाँ, मैं बहुत कुछ कह गया हूं और मैं यूजुअली किसी फिल्म की समीक्षा नहीं करता, लेकिन मुझे पता लगा जब मैंने लोगों के रिएक्शंस देखा, जब उस बच्चे ने, एक लड़के ने कह दिया कॉमेडी अच्छा था, हमको कॉमेडी अच्छा लगा। अरे रामायण में कॉमेडी कहां से आती है साहब?
रामायण एक सात्विक विषय है। रामायण एक एक हमारे देश की परंपरा का विषय है, मर्यादा का विषय है, पिता पुत्र के रिलेशन का सब्जेक्ट है, भाई भाई का सब्जेक्ट है। सुना इसमें भरत तक नहीं दिखाया गया, भरत को भी नहीं दिखाया गया। तो मुझे आना पड़ा और मैंने कहा कि ये फिल्म मैं तो नकार चुका हूं और मैं वेट कर रहा था कि पब्लिक खुद सर्वे सर्वा होती है। अभी तो सिर्फ वीकेंड है, आगे पब्लिक क्या निर्णय लेती है ये मैं भी देखना चाहूंगा। लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि आगे कोई भी इस तरह का मजाक, जिसको मैं भयंकर मजाक कह रहा हूं, बनाने की जरूरत ना करे। सेंसर बोर्ड को भी कहूंगा ऐसी फिल्म को पास करने की कभी कोशिश ना करें। आप गलत प्रेसिडेंट बना रहे हैं आप अपने ऑफिस का। सो वेट एंड सी द रिजल्ट ऑफ दिस ग्रेट फिल्म, दिस बिग फिल्म, दिस इज मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष। वेट एंड सी क्या होता है इसका।